नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है उसको आज हम देखेंगे, क्योंकि अक्सर पेपर में ये प्रश्न आ जाता है तो आपको इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को आप कैसे लिखेंगे। ये प्रश्न है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया कविता के आधार पर श्री राम के चरित्र की विशेषताएं बताएं, क्योंकि ये संदेश लेकर राम ही आते हैं और इसीलिए यहाँ पर राम के चरित्र की विशेषताएं हमें बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया जो कविता है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता है। ये सब आप कहाँ पर लिखोगे? जब इस प्रश्न की भूमिका बनाओगे तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखोगे। जो मुख्य बिंदु है वो आप भूमिका में बताओगे। ये कविता जो साकेत है उसके 8वें सर्ग का एक भाग है। इसमें जो श्री राम है वो ना तो वाल्मीकि के राम के समान है, ना ही तुलसीदास के रामचरितमानस के राम के समान। ये राम इन दोनों से अलग है, क्योंकि गुप्त जी ने जब अपने साकेत में जिस राम को यहाँ पर साकार करने का प्रयास किया है वो तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए किया है। वो किसी कल्पना लोक की बात नहीं करते, वो किसी देवलोक की बात नहीं करते, वो हमारे इस संसार इस पृथ्वी पर जो समस्याएं हैं, दैनिक जीवन के जो दुख हैं या मानव जीवन की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने वाले राम को यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, ताकि समाज के लोगों को नई जीवन दृष्टि मिल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक भूमिका बनाओगे। भूमिका में आप महत्वपूर्ण बिंदु लिखोगे कि किस कवि की रचना है और ये किस से लिया गया है। साकेत के 8वें सर्ग का एक खंड है, एक भाग है। यहाँ पर आप राम के बारे में बताओगे कि ये राम वाल्मीकि राम से और तुलसीदास जी के राम से ये अलग हैं। तो उसके बाद हम साकेत में चित्रित जो राम है उनके चरित्र की जो अगर विशेषताओं की बात करें तो वो निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे नर रूप में नारायण। देखिए जो श्री राम हैं, चाहे वो वाल्मीकि के हैं या रामचरितमानस के राम हैं, वो नारायण रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो नारायण हैं या राम हैं ये अवतार पुरुष हैं, लेकिन लौकिक मानव से भिन्न नहीं हैं। यानी नर रूप में इनका अधिक बखान किया गया है, अधिक वर्णन किया गया है, क्योंकि राम यहाँ पर कहते हैं कि वो किसी स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आए हैं, बल्कि इस धरती को ही स्वर्ग बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वो मनुष्य को इतनी शक्ति देना चाहते हैं, इतना समृद्ध कर देना चाहते हैं कि मनुष्य अपना जो कार्य करे वो इस उद्देश्य से करे कि ये धरती, ये जीवन, ये पृथ्वी, ये सब स्वर्ग में परिवर्तित हो जाए। वो मानव को कोई ईश्वर का जो तत्व है या ज्ञान है वो प्रदान करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। इसीलिए वो अपने आप को नर रूप में स्थापित करना चाहते हैं। माना कि वो नारायण हैं, संसार के रचयिता हैं, लेकिन वो स्वयं को नर रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वो लोगों को ये संदेश देते हैं कि जो स्वर्ग नरक है इस दायरे से बाहर आएं और अपने जीवन को सुखी बनाएं, अपने समाज को सुखी बनाएं, ताकि हमारा यही जीवन स्वर्ग सा सुंदर बन सके। तो ये जो राम है वो कैसे हैं? नर रूप में नारायण हैं। दूसरा, लोक रंजन, यानी लोगों को आनंद देने का प्रयास करना चाहते हैं। ये मानते हैं कि मानव को अपने जीवन में आदर्श चरित्र स्थापित करना चाहिए, सद्गुणों का विकास करना चाहिए। इससे क्या होगा? हमारे जो विचार हैं उनका अगर हम मंथन करेंगे तो हमारे विचार शांति से परिपूर्ण हो जाएंगे या समाज के हितकारी होंगे। तो इससे क्या होगा? लोक रंजन होगा, समाज के लोगों का दुख दूर होगा, और उनका जब दुख दूर होगा तो लोगों का जीवन आनंदमय हो जाएगा। ऐसे किसके विचार हैं? राम के विचार हैं। इसके साथ साथ अगर देखिए तो जो राम हैं ये दोनों ही गुणों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं। कौन से गुण हैं? चाहे वो ईश्वर के गुण हैं या सामान्य मानव के गुण हैं, दोनों गुणों में सामंजस्य का मतलब यहाँ क्या है कि यहाँ पर बुद्धि और भावना का सामंजस्य करना चाहते हैं। बुद्धि और भावना जब साथ साथ तालमेल हो जाएगा तो समाज में आनंद उत्पन्न हो जाएगा, ऐसी इनकी कामना है। और ऐसे ही राम का चरित्र है कि राम कैसे हैं? लोगों को आनंद देने वाला उनका चरित्र है। यहाँ पर स्वयं श्री राम ये जो मानवत्व पर मुग्ध है, क्योंकि उस काल में श्री राम के नर रूप की आवश्यकता थी।
यहाँ पर किसी ऐसे अलौकिक अवतार की आवश्यकता नहीं थी जो आकर चमत्कार दिखाए या लोगों को बरगलाने का प्रयास किया या लोगों को कल्पना लोक में ले जाए। यहाँ पर नर रूप की आवश्यकता थी जो उन परिस्थितियों का सामना करना लोगों को समाए, जो परिस्थितियाँ उनके जीवन में थी, उनके समाज में थी, ताकि लोग उनसे प्रेरित हो सकें। तीसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं दुष्टों का विनाश करने वाले। जो राम हैं ये लोगों में सुख शांति को व्याप्त करना चाहते हैं और वो सुख शांति कब आ सकती है, जब दुष्टों का विनाश होगा। समाज के जो दुष्ट लोग हैं, जो समाज का बुरा चाहने वाले जो लोग हैं, उनका जब नाश हो जाए तभी समाज में शांति की स्थापना की जा सकती है। तो राम कैसे हैं? दुष्टों का विनाश करने वाले। अब जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनको आदर्श जीवन के मार्ग पर लेकर चलने वाले। तो ये राम, अगर इस कविता के राम की अगर बात करें तो ये अवतार होते हुए भी नर हैं और ईश्वर होकर भी ये आदर्श राजा के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, ताकि संसार के लोगों का जीवन स्वर्ग के समान सुंदर बनाया जाए। वो जिस क्षण में जी रहे हैं, जिस वर्तमान परिस्थितियों में जी रहे हैं, उन परिस्थितियों को सुधारा जाए, ना कि आने वाले जीवन के लिए उनको प्रेरित किया जाए, बल्कि जिस जन्म को वो जी रहे हैं उसी जीवन को सुंदर बनाया जाए। और कैसा सुंदर? स्वर्ग के समान। कि मैं यहाँ पर उनका मेन जो कविता का शीर्षक है वो भी तो यही दर्शा रहा है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया। जो राम है वो ये कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्वर्ग का संदेश लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो इस धरती को, इस धरा को ही स्वर्ग बनाने के लिए आया हूँ। आप यहाँ पर इस कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ डाल सकते हैं, जैसे कि मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं, हो जाएं अभय वे जिन्हें की भय भाषित हैं। कि वो भय से रहित हो जाएं, जो डरे हुए हैं वो भय से मुक्त हो जाएं, जो कोणप कुल के मूक सदृश शासित हैं। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, यानी मर्यादा को बचाने वाले हैं। बच जाए प्रबल से मिटे न जीवन सादा। वो सादा जीवन को स्थापित करना चाहते हैं, दुष्टों का नाश करके मर्यादा को बचाए रखने वाले हैं, और सादा जीवन जो लोगों का, साधारण लोगों का जो जीवन है वो बचा रहे, ऐसी कामना करने वाले श्री राम है। तो इस तरह से आप राम के चरित्र की विशेषताएं आप बता सकते हैं। ये प्रश्न, ऐसा उम्मीद है कि ये प्रश्न 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसकी भूमिका बनाएं, इसके पॉइंटों को थोड़ा व्याख्यायित करें और उसके बाद इस प्रश्न के अंत में इसका निष्कर्ष अवश्य लिखें, ताकि आपका प्रश्न पूर्णता को प्राप्त हो। तो उम्मीद कर रही हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। इसके साथ साथ कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया का मूल उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न को भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। पहले आप इसकी भूमिका बनाएंगे और मूल उद्देश्य क्या है। इसकी जो शीर्षक है वही अपने आप में इसका मूल उद्देश्य है, इस धरती को स्वर्ग बनाना, संसार को स्वर्ग बनाना। कि राम अपने विचारों के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि मैं इस धरती पर जन्म लेकर यहाँ पर स्वर्ग का संदेश देने के लिए नहीं आया, बल्कि यहाँ पर लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए और इसी जीवन को स्वर्ग रूप में परिवर्तित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य भी है, लोगों को जागृत करना, उनको प्रेरित करना, उनको भय से मुक्त करना, डर से रहित करना, यही इस कविता का मुख्य उद्देश्य भी है। और ये किस लिए ज़रूरी था? हमारी जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, वो सामाजिक परिस्थितियाँ या राजनीतिक परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों को ध्यान में अगर हम रख कर देखें तो ये कविता उनके लिए एक प्रेरणा का कार्य करती है या प्रेरणादायक सिद्ध होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आप कर पाएंगे, चाहे इसमें से कोई भी प्रश्न क्यों ना आ जाए। ये कविता मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। जो BA द्वितीय वर्ष की प्लेलिस्ट है उसमें आपको एक कविता मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ये कविता कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।